22 से 29 अप्रैल तक लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक करेंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में संक्रमण की स्थिति और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। संकेत है कि सारी स्थिति को देखते हुए सरकार एक सप्ताह से लेकर 15 दिनों तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा सकती है। इस बार थोड़ी सख्ती भी की जाएगी। सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने भी सरकार से 14 दिनों के सख्त लॉकडाउन की मांग की है, तो वहीं सहयोगी दल कांग्रेस भी फिलहाल पाबंदियों को जारी रखने के पक्ष में है। तो कोरोना से बदलते हुए हालात, उनकी स्थिति पर लगातार हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है, झारखंड में लॉकडाउन बढ़ना तय माना जा रहा है। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनबाद का रुख करते हैं। दिलीप, लगातार जो आंकड़े हैं, अगर पिछले 4-5 दिनों की क्रोनोलॉजी हम कोरोना की समझ रहे हैं, तो संक्रमण की रफ्तार में कहीं कोई लगाम नजर नहीं आ रहा, बल्कि संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो काफी चिंता की बात है। देखिए, बिल्कुल कहीं से भी लगाम नहीं लग रहा है और जिस तरह से जो व्यवसायी वर्ग है उन लोगों ने भी स्वेच्छा से लॉकडाउन का समर्थन करते हुए 3 बजे के बाद से जितने भी प्रतिष्ठान उनको बंद करने का निर्णय लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोरोना संक्रमण का दर है, जो चैन सिस्टम है, वो लगाम नहीं लग रहा है। और जो आज भी जो रिपोर्ट आई है, 221 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 3000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना जाँच हुई है। तो ये रफ्तार आने वाले समय में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने उसको रोकने के लिए जो सुरक्षा सप्ताह लागू किया था, लॉकडाउन लागू किया था, तो कई लोग ऐसे भी मिले, कई व्यवसायी भी ऐसे मिले, बोले इसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को तभी हम रोक सकते हैं जब एक चैन सिस्टम को हम खत्म करेंगे, लोगों की भीड़ को खत्म करेंगे, आवागमन पे लगाम लगेगा, तभी कोरोना संक्रमण को रोकेंगे। हालांकि इसको लेकर के मांग की गई है, क्योंकि धनबाद में जो ट्रैवलिंग सिस्टम है उस पर विराम नहीं लग रहा है। ऑटो चल रहे हैं, उसमें भी भीड़ काफी दिख रही है, बसें चल रहे हैं, उसमें काफी भीड़ दिख रही है, बस स्टेशन पे लोग जैसे तैसे खड़े हैं, सब्जी मंडियों में लोग जैसे तैसे पहुंच जा रहे हैं। तो ये इस पे लगाम नहीं लगाया जा रहा, और यही वजह है कि संक्रमण का दर ये जरूरी है कि सख्त लॉकडाउन लगे, पूरी तरह से लोग अपने घरों में रहें, कोई दुकान नहीं खुले, कोई जरूरी सेवाएं नहीं खुले, ऑनलाइन लोगों को डिलीवरी कराया जाए, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इस चेन को ब्रेक करने के लिए। देखिए, बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है। जो धनबाद जिला चैम्बर है, उन्होंने पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि सरकार को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में कोरोना संक्रमण कहीं से नहीं रुकने वाला। आपने सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है, लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन लोगों के अंदर वो भय नहीं दिख रहा है, वो डर नहीं दिख रहा है। कोरोना को लेकर के भी डर नहीं दिख रहा है, सख्ती का भी डर नहीं दिख रहा है। घरों से वो निकल रहे हैं, अपने काम में लगे हुए, कहीं से ऐसा लोगों के अंदर नहीं दिख रहा है कि कोरोना का भय। हाँ, जब वो जांच कराने पहुंचते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है ये कोरोना पॉजिटिव हो गए, तब थोड़ी उनकी परेशानी बनती है, तब वो डर से थोड़े सावधानी बरतते हैं, परिजनों से अलग रहते हैं, परिजनों को समझाते हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं यहां नहीं दिख रही है। कोरोना का खौफ विकराल रूप लेता जा रहा है, लेकिन इस खौफ का असर लोगों के अंदर नहीं दिख रहा है। ऐसे में सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, जिसे जिला चैम्बर ने भी पहले ही स्वीकारा है। आम लोग भी अपनी दबी जुबान में यही कहें कि सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि आए दिन ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में अगर रोक नहीं लगती है तो आने वाले समय में और विकराल रूप ले सकता है। क्योंकि धनबाद के जो सिविल सर्जन है, उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था जो आने वाला समय 15 मई तक का है, वो काफी विकराल रूप लेने वाला है कोरोना में। ऐसे में सावधानी जरूरत है, बचाव जरूरत है। जी बिल्कुल, सावधानी और बचाव ही इसका एकमात्र फिलहाल उपाय नहीं है, क्योंकि कोरोना की कोई दवा नहीं है। वैक्सीन की भी जो स्थिति है, तमाम लोग वैक्सीन अभी लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। 1 मई से भले ही 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन की शुरुआत होगी, लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है और पूरे देश को अगर वैक्सीनेट करना होगा तो लगता है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। ऐसे में संभल कर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। दिलीप, बड़े पैमाने पर 18 साल से ऊपर के तमाम लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो एक साथ बहुत ज्यादा रश ना हो, टीके की किल्लत ना हो, क्या तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिला प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर के पिछले कई दिनों से तत्पर रही है, और जब से सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं सभी का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। हालांकि कुछ समय तक वैक्सीनेशन की किल्लत हुई थी तो लोग परेशान थे, लेकिन इसके स्टॉक भी रखे हुए, क्योंकि 1 तारीख से जो
40 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगेगा, और वो पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। जब से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ था तब से ही उनकी मांग थी कि सरकार इन लोगों को भी इस दायरे में लाए ताकि वैक्सीनेशन करे, क्योंकि कोरोना का अटैक इनके ऊपर भी हो रहा है। और ऐसे में ये वैक्सीनेशन कराएंगे तो कोरोना से शायद लड़ेंगे ही नहीं बल्कि कोरोना से बचेंगे, और इसकी तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। जो स्वयंसेवी संगठन है उन्होंने भी वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। जो निजी अस्पताल है उन्होंने भी ये घोषणा की है कि उनके यहाँ वैक्सीनेशन फ्री किया जाएगा। कई ऐसे अस्पताल है जहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की है। तो ऐसे में पहल बहुत बड़ी की जा रही है। अब लोगों के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सदर अस्पताल पहुंचे, पीएमसीएच पहुंचे, निजी अस्पताल पहुंचे और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि कोरोना को रोकने को लेकर के वैक्सीनेशन भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। जिन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया है अगर उन्हें कोरोना अटैक भी करता है तो उन पर ज़्यादा असर नहीं होगा। ऐसे में वैक्सीनेशन जरूरी है और धनबाद के लोग भी बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जी दिलीप, फिलहाल टेस्टिंग की स्थिति क्या है कोयलांचल में? क्या टेस्ट बहुत ज्यादा पेंडिंग है या फिर समय पर सबको रिपोर्ट मिल जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कोरोना जांच में देरी थोड़ी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, घंटों उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। ये मांग पिछले कई दिनों से लोग करते आ रहे हैं। हमने भी कई लोगों से बातचीत की है कि जो रिपोर्ट वो जांच कराने आ रहे हैं, इस उम्मीद से जांच कराने आ रहे हैं कि उनको अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं या उनके परिजन में कोरोना के सिम्टम्स है तो आगे ना फैले। जांच में देरी हो रही है क्योंकि जो सिस्टम है उसमें अभी तक सुधार नहीं किया गया है। 3 से 4 दिन रिपोर्ट आने में लगता है और 3 से 4 दिन जो मरीज कोरोना पॉजिटिव होते हैं उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि धनबाद के जितने भी अस्पताल है अगर उनके पास कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं होते तो उन्हें बेहतर सुविधा नहीं मिलती है, उन्हें भर्ती नहीं कराया जाता है। ऐसे में सुधार की जरूरत है। हालांकि जिला प्रशासन अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास कितना कारगर होगा क्योंकि आने वाले समय में दिखे, क्योंकि जिस तरह से मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है यहाँ पे उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन या निजी अस्पताल काफी परेशान रह रहे हैं, क्योंकि 200 से ज़्यादा मरीज का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और इतनी ज़्यादा सुविधा को लेकर के ना वेंटिलेशन की यहाँ पे व्यवस्था है, ना आईसीयू की व्यवस्था है और कहीं कहीं तो जनरल वार्ड भी नहीं है। तो ऐसे में इलाज समुचित करना और जो रिपोर्ट है उनको जल्दी से जल्दी दिखाना या लोगों को देना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने की तैयारी चल रही है लेकिन तैयारी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। जी चलिए, शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल लोगों को भी थोड़ी सजगता, जागरूकता दिखानी होगी और बचाव करना होगा। प्रशासन अपने तरीके से तमाम इंतजाम कर रहा है और जो एक कमी नजर आ रही है कि टेस्टिंग में बहुत धीमापन है, इससे रफ्तार देना चाहिए ताकि जो कोरोना पेशेंट है वो सामने आ सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके और उनके जरिए कोरोना और दूसरे लोगों को ना फैले। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, इस पर ध्यान देना होगा कैसे टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, क्या इंतजाम और किए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो सकें।